दोस्तों, भारत और चीन के विवाद के बीच में कई बार ऐसी बातें सामने निकल कर आई है कि चीन अक्सर भारत के साथ टेंशन इसलिए बढ़ाता है ताकि वह भारत के रिस्पॉन्स की तीव्रता का अंदाजा लगा सके, जिसका इस्तेमाल वह किसी असली युद्ध या विवाद में अपने हिसाब से दिशाओं को मोड़ने में कर सकेगा। लेकिन हाल ही में जिस तरह से भारत ने चीन की हरकतों का जवाब दिया, उसने चीन को बुरी तरह से डरा दिया है, क्योंकि चीन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस तीव्रता के साथ चीन की हरकतों का जवाब देगा। जिसे ध्यान में रखते हुए चीन ने अचानक से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भारत को खुश तो किया, लेकिन हमें चीन के रवैये को लेकर चिंता में भी डाल दिया, क्योंकि इसके बाद भारत के लिए चीन को लेकर अपनी नीतियों को निर्धारित करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि चीन ने आखिर ऐसा कौन सा बयान दे दिया और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, अब चीन के विदेश मंत्री ने भारत के साथ चीन के संबंधों को लेकर काफी बड़े बयान दिए हैं, जिसके तहत आप अपने स्क्रीन पर मौजूदा आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद और स्थिरता लाने जैसे मुद्दों पर बैठकर बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बयान किसी आम अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि खुद चीन के विदेश मंत्री ने दिए हैं, जिससे यह बात साफ हो चुकी है कि अब चीन के तेवर पूरी तरह से ढीले हो गए हैं। चीन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि वह भारत के साथ आक्रामक नीति को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता, वरना उन्हें हर बार बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही भारतीय सेना द्वारा युद्ध के मैदान में भी मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके तहत जहां एक तरफ साल 2020 में भारत और चीन के बीच में हुए पहले विवाद यानी कि गलवान घाटी में हुए झड़प में चीन को काफी बड़े नुकसान सहने ही पड़े थे, साथ ही दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में हुए झड़प में भी चीन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिससे चीन ये बात समझ चुका है कि भारतीय सेना चीन को हर परिस्थिति में पछाड़ने का दम रखती है, जिससे वे फिलहाल तो मुकाबला नहीं कर सकते, खास करके एक ऐसे हालात में जब कोरोना वायरस चीन के अंदर एक बार फिर से तबाही मचा रहा है और अपने रिकॉर्ड स्तर पर चीन के अंदर 3 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं, जिसने चीनी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। वहीं पर हमें इस बात को चीन के द्वारा दिए गए बयानों से भी जोड़कर देखना चाहिए कि कैसे अपने देश के अंदर अस्थिरता देखते हुए चीन तुरंत भारत के आगे घुटने टेकने के लिए राजी हो गया है, जो कि इस बात को साफ कर देता है कि चीन के द्वारा दिए जा रहे शांति और स्थिरता के बयान सिर्फ मौसमी है, यानी कि जैसे ही परिस्थिति चीन के हक में चली जाएगी, चीन तुरंत भारत के साथ तनाव बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि एक तरफ तो चीन फिलहाल भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने और साथ मिलकर स्थिर आर्थिक विकास को हासिल करने जैसी बातें कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ परिस्थिति का फायदा उठाते हुए प्रॉक्सी वार जैसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए भारत पर दबाव बना रहा है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी ये खड़ी कर देता है कि हमें चीन को लेकर हमारी नीति को स्थिर रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके उदाहरण स्वरूप हम भारत और चीन के बीच में हुए पहले विवाद को देख सकते हैं, जिसके तहत जब भारत और चीन के बीच में तनाव का माहौल बना, तब शुरुआत में तो तेजी से चीन के बायकॉट की बातें गूंजने लगी और इसका असर भी मार्केट पर दिखने लगा, लेकिन एक साल के बाद साल 2021 तक चीजें शांत हो गई और साल 2022 में भारत और चीन के व्यापार ने जिस तरह की ऊंचाइयों को हासिल किया, ये काफी चिंताजनक है, जिसका असली अंदाजा हमें हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुए झड़प के बाद लगा, जिसके तहत अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि चीन अक्सर विवाद के बाद हालात को शांत करने के लिए ऐसे बयान देता है कि वह भारत के साथ सीमा विवादों को खत्म करना चाहता है और भारत के साथ आर्थिक विकास को हासिल करना चाहता है। लेकिन जैसे ही चीन के अंदर अस्थिरता खत्म होती है, चीन एक बार फिर से अपनी योजनाओं के साथ भारत के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी है। वहीं ऐसे में इसका सबसे अच्छा समाधान तो यही होगा कि हम चीनी विदेश मंत्री द्वारा बोले जा रहे मीठे बोल पर ज्यादा ध्यान न दे और इस बात को मान ले कि चीन भारत को एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है और हमें भी चीन को उसी तरह से देखना चाहिए, ताकि हम न कि सिर्फ अपनी तैयारी चीन की बराबरी करने के लिए करें, बल्कि चीन से आगे निकलने के लिए करें, जो कि हमें एक बड़ा एडवांटेज देगा। दोस्तों, इन सब के अलावा चीन में बढ़ रहे लगातार कोरोना वायरस के केसेस की वजह से चीन ने भारत से काफी बड़ी मात्रा में दवाइयों की मांग की है और ऐसे में क्या भारत को दवाइयों की खेप को चीन पहुंचाना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।